Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding hospital acquired infection. First we will discuss about what is hospital acquired infection. Healthcare acquired infection sometimes called healthcare associated infection. जो healthcare acquired infection होते हैं हम इनको healthcare associated infection के नेम से भी जानते हैं या फिर हम इनको HAI भी बोलते हैं. These are infection that you get while receiving treatment at a healthcare facility. ये infection जो है ये हमें कब कॉज हो जाते हैं जब हम हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं. तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जब हम ये रिसीव कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो ये इन्फेक्शन जो हमें हो जाते हैं लाइक ए हॉस्पिटल और फ्रॉम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक ए डॉक्टर और नर्स. ये इन्फेक्शन हमें किससे हो सकते हैं जैसे कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है जब हमें कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि डॉक्टर हो गया नर्स हो गया. Healthcare acquired infection can get into your bloodstream, your lungs, your skin, your urinary tract और your digestive tract making you very sick. ये जो healthcare acquired infection जो होता है ये हमारे blood stream में आ सकता है, हमारे lungs के अंदर जा सकता है, हमारे skin के अंदर जा सकता है, हमारे urinary tract के अंदर जा सकता है, even हमारे digestive tract के अंदर भी जा सकता है और ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार बना सकता है. These infection are also very hard to treat and can stay with you for a long time. ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको ट्रीट करना और ये हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं. इन द वर्स्ट केसेस दीज इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी डेडली. अगर इस जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है जिसकी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो ये इवन डेडली भी इन्फेक्शन हो जाते हैं. नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं. Methicillin resistant Staphylo aureus can cause a bloodstream infection when germs enter your bloodstream through a catheter or medical tube inserted into your vein. जो Methicillin resistant Staphylococcus की वजह से जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसका ये फर्स्ट टाइप होता है. इसको हम किस नेम से भी जानते हैं MRSA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है. ये जब हमारे कैसे हो रहा है जब हमारा इन्फेक्शन जो है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है. जो हमारे जर्म्स हैं वो किस में जा रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं. किसके थ्रू जा रहे हैं ये कैथेटर से होके जा रहे हैं या फिर कोई भी मेडिकल ट्यूब जो है हमारे वेन के अंदर इंसर्ट की गई है उसके थ्रू अगर ये जा रहे हैं तो ये कौन सा इन्फेक्शन होगा मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन जिसको हम मर्सा के नेम से भी जानते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कॉटी भी बोलते हैं. इट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग ए यूरिनरी कैथेटर व्हेन यू आर इन ए हेल्थ केयर फैसिलिटी और वाइल रिसीविंग हेल्थ केयर एट होम. ये इन्फेक्शन कब हो सकता है जब हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू कैथेटर जब हमारे लगा हुआ है तब ये इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये जब होम केयर में भी हो सकता है इवन हॉस्पिटल के अंदर भी हमें हो सकता है. नेक्स्ट वन है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं SSI भी बोलते हैं. इट अकर्स ऑन ए नियर योर सर्जिकल बोन. जो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है ये कहाँ होता है ये हमारा जहाँ पे सर्जिकल बोन प्रेजेंट होता है ये वहाँ पे कॉज होता है. दे कैन बी सिंपल स्किन इन्फेक्शन. जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं ये सिंपल इन्फेक्शन होते हैं और दे कैन गेट इनटू द डीपर टिश्यू एंड ऑर्गन नियर योर वुंड. जो कुछ टाइम के लिए थोड़े कैसे रहते हैं हाँ सिंपल फॉर्म में रहते हैं और फिर क्या हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा डीपर भी हो सकते हैं और ये हमारे जो भी नियर बाई ऑर्गन है इवन उसमें तक ये जाके ये जो भी एसोसिएटरी ऑर्गन्स होगा उसमें भी जाके ये स्प्रेड हो सकते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है. इट कैन अकर व्हेन यू आर ऑन ए वेंटिलेटर. जब पेशेंट क्या है वेंटिलेटर के ऊपर है तब अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. इट इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स यू ब्रीद थ्रू अ ट्यूब इन योर माउथ नोज और थ्रोट. वेंटिलेटर क्या होता है एक ये मशीन होती है जब पेशेंट ब्रीथलेस हो जाता है और वो अपनी खुद से ही ब्रीथ नहीं ले पाता है तो उसको क्या लगाया जाता है वेंटिलेटर लगाया जाता है. मतलब वो कम ब्रीथ ले पाता है तब भी वेंटिलेटर लगाएंगे उसको या फिर उसके जो ब्रीथ है इतना नहीं ले पा रहा है जितना उसको रिक्वायर्ड है तो अब उसको वेंटिलेटर का हेल्प के थ्रू उसको एक ट्यूब जो होती है माउथ के अंदर या नोज़ और थ्रोट के अंदर लगाया जाता है. उसको इससे क्या लेता है पेशेंट जो होगा वो वेंटिलेटर पे ब्रीथ लेता है.
जम्स कैन इनटू योर लंग्स थ्रू द ट्यूब्स एंड मेक यू शिक। जब ये वेंटिलेटर का जो वो लगाया गया नोज़ के अंदर, थ्रोट के अंदर या फिर माउथ के अंदर, तो क्या होगा, जो जम्स होते हैं वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, वो पेशेंट को क्या बना देते हैं, सिक बना देते हैं। तो जो ये क्या था, जो वेंटिलेटर के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ उसको क्या कहा हमने, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट वन है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन क्या होते हैं, इनको हम CDI भी बोलते हैं। इट ऑल्सो रेफर टू एज सी डिफिन, इनको हम क्या सी डिफिन के नेम से भी जानते हैं। इट कैन गिव यू डायरिया दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो इन्फेक्शन होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये डायरिया भी कॉज करते हैं, और ये जो डायरिया जो होता है ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए जा सकता है। Older people who take antibiotic and use medical services are most at risk of CDI। जो ओल्डर पर्सन होते हैं जिनको एंटीबायोटिक की थेरेपी चल रही है या फिर जो मेडिकल सर्विस कोई भी ले रहे हैं, उनको जो CDI जो है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, इसके होने का बहुत ज़्यादा हायर चांस होता है। नेक्स्ट वन, सेप्सिस इज़ द बॉडी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जो सेप्सिस होता है, जब बॉडी इन्फेक्शन अगर उसको हो रहा है तो वो बॉडी अगर एक्सट्रीम रिस्पॉन्स करे तो पेशेंट को सेप्सिस भी हो सकता है। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। जो सेप्सिस होती है ये लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है, मतलब इसमें पेशेंट इवन डेथ भी हो सकता है। Sepsis happen when infection you already have triggers a chain reaction throughout your body। जब sepsis है ये क्यों अकर हो रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है और मल्टीपल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं उसको ट्रिगर कर रहे हैं आके, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की बॉडी के अंदर जब चेन बन जाएगी तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन। हम ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं। मेक श्योर टू वॉश योर हैंड और यूज़ लिक्विड और जेल हैंड सैनिटाइज़र। हम जब हॉस्पिटल के अंदर है या फिर हम पेशेंट के नियर बाय हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने हैंड्स जो हैं वो बार बार वॉश करने हैं, हमें लिक्विड का यूज़ करना है, हमें हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। मेक श्योर योर मेडिकल प्रोवाइडर वॉश देयर हैंड और यूज़ लिक्विड और जेल हैंड सैनिटाइज़र बिफोर दे केयर गिव यू। जब हमें हॉस्पिटल के अंदर है तो हमें कोई भी अगर हॉस्पिटल के अंदर केयर प्रोवाइड करने के लिए आ रहा है, कोई भी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है, तो अगर हमारे कोई भी नियर बाय आ रहा है और अगर हम कॉन्शियस हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि उसने हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का जो भी है, हैंड वॉशिंग का यूज़ किया है कि नहीं किया है। आस्क योर नर्स और डॉक्टर वेदर हैंड वॉशिंग और लिक्विड और जेल हैंड सैनिटाइज़र इज़ बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। हमें अपना जो भी हमें केयर दे रहा है हमारे नर्स और डॉक्टर, उससे हमें पूछना है कि जो ये हैंड सैनिटाइज़र का हम यूज़ करते हैं ये हमें प्रोटेक्ट रखता है कि नहीं रख पा रहा है। बिकॉज लिक्विड और जेल हैंड सैनिटाइज़र डू नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि जो ये होते हैं ये सारे टाइप के जर्म्स को इतनी जल्दी किल नहीं कर पाते हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। तो ये हमें क्या करना है, अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या प्रेफरेंस में लाना है, हैंड वॉशिंग को प्रेफरेंस में लाना होता है। तो क्योंकि तो उससे हमें पूछना है कि हैंड सैनिटाइज़र है तो ये हमें प्रोटेक्ट कर लेगा कि नहीं, या फिर हम जो है वो हैंड वॉशिंग का प्रेफरेंस करें। ओनली टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक तभी लेनी है जब वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की गई होती हैं, क्योंकि जब लॉन्ग टाइम तक के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमारा क्या करती हैं, रेसिस्टेंट करवा देती हैं बॉडी को। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे इतना ऑलरेडी हमने एंटीबायोटिक ले रखा है। फॉलो योर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन जो होंगे, इंस्ट्रक्शंस जो दिए होंगे उसने एंटीबायोटिक को लेने के लिए हमें वो फॉलो करने हैं। एंड ऑलवेज फिनिश द होल प्रिस्क्रिप्शन। और हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा डॉक्टर ने वो हमें पूरा जो है वो फॉलो अप करना है अच्छी तरीके से। हमें कोई भी अगर प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसको बीच में नहीं छोड़ना है। If you are taking antibiotic or pain medication, ask your doctor or nurse if they are steps you can take to protect your digestive tract against side effects। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक या पेन मेडिकेशन ले रहे हैं तो हमें डॉक्टर और नर्स से पूछना चाहिए कि ये हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उससे क्या ये प्रोटेक्ट करेगा कि हमें नहीं करेगा। नो योर राइट्स एज ए पेशेंट। हमें बीइंग अ पेशेंट अगर हम हैं तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, कि अगर हमारे पास में कोई भी आ रहा है हमें डायरेक्टली ऐसे टच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हमें उसमें सारे राइट्स पता होने चाहिए।
नेक्स्ट वन फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल टू प्रोटेक्ट पेशेंट। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है इसको हम क्या क्या फैसिलिटीज़ ऐसी हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती हैं। इंश्योर दैट ऑल मेडिकल स्टाफ एंड विजिटर वॉश देयर हैंड और यूज़ लिक्विड और जेल हैंड सैनिटाइज़र। हमें इंश्योर करना है जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो भी विजिटर आ रहे हैं, वो हैंड वॉशिंग का या हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कीप ओपन वुंड क्लीन एंड चेंज ड्रेसिंग एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। जो वुंड जो होते हैं उनको क्लीन रखना और जो भी ड्रेसिंग का अप्रोप्रिएट टाइम होता है, अप्रोप्रिएट इंटरवल्स के टाइम पे वो उसको हमें प्रॉपर करना है। कीप कैथेटर एंड मेडिकल ट्यूब साइड्स क्लीन। जो कैथेटर्स की और जो भी ट्यूबिंग वगैरह की जो भी उसके अंदर पड़े होते हैं पेशेंट के अंदर, तो उसको हमें उसकी जो भी साइड जहाँ पे भी पड़े हैं, जहाँ से भी वेन को पंचर किया जा रहा है या फिर कैथेटर वगैरह उसको पड़ा है, उसकी साइड्स जो है जहाँ पे भी वो है वो उसको क्लीन करके रखना अच्छी तरीके से। मेक श्योर दैट पेशेंट हु आर सिक व्हेन दे कम इनटू फैसिलिटी आर केप्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पेशेंट। हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर पेशेंट कोई भी सिक है बहुत ज़्यादा और उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें उसको सेपरेट करके उसको आइसोलेट करके रखना होता है। ओनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक टू पेशेंट हु आर रियली नीड दैम। हमें उन्हीं पेशेंट को एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोवाइड करनी है जिनको इनकी सच में ज़रूरत है। एंड मेक श्योर दैट टेक द होल प्रिस्क्रिप्शन। और हमें मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है वो उसको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो पूरी तरीके से ले रहा है कि नहीं। हमें अपने ही ऑब्जर्वेशन में उसको दवाइयाँ देनी हैं। प्रैक्टिस गुड माइक्रोबियल स्टेवॉर्डशिप। हमें जो एंटी माइक्रोबियल को प्रोटेक्ट करने की जो भी प्रैक्टिस होती है उसको, जैसे भी हम हॉस्पिटल के अंदर जो है माइक्रोब्स जो है पनप ना सकें, उसके लिए हमें जो भी एंटी माइक्रोबियल की जो भी स्टेप्स होंगी वो हमें अच्छी तरीके से वो फॉलो अप करना है।